श्री गणेशाय नमः। भगवान गणेश जी की पूजा सबसे पहले की जाती है और उन्हें सभी बाधाओं का विनाशक माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान गणेश का आशीर्वाद बहुत लाभकारी होता है। भगवान गणेश की पूजा करने से भक्तों को कई लाभ मिलते हैं। भगवान गणेश की पूजा करने से न सिर्फ बुद्धि और ज्ञान बढ़ता है, बल्कि जीवन की चिंताएं भी दूर हो जाती हैं। हिंदू धर्म में बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित किया गया है। ऐसी मान्यता है, जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से विघ्नहर्ता गणपति जी की उपासना और उपवास करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में खुशहाली, सुख समृद्धि आती है। बुधवार के दिन जो भक्तजन उपवास रखकर व्रत की कथा पढ़ते और सुनते हैं, लेकिन जो लोग इस दिन व्रत किसी कारणवश व्रत या उपवास नहीं रख सकते हैं, वह केवल इस कथा को सुनने मात्र से ही अपने सभी कार्य पूरे कर सकते हैं। उन पर गणेश जी अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बरसाते हैं। एक समय की बात है कि भगवान विष्णु का विवाह माता लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हुआ। विवाह की सभी तैयारी होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, लेकिन भूलवश गणेश जी को निमंत्रण देना रह गया था। इधर भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ चुका था। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में शामिल होने को आए, परंतु सभी देवी देवताओं ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब उन सभी ने आपस में चर्चा की, क्या गणेश जी को नहीं न्योता दिया गया या गणेश जी आए ही नहीं हैं। सभी को इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ। इस बात पर उन सभी ने विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव और माता पार्वती को न्योता भेजा था। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको खाने में 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोग चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आते तो उनके द्वारपाल बनाकर बैठ सकते थे कि आप घर की याद रखना, ध्यान रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात में बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो फिर विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। तब गणेश जी को निमंत्रण देकर आमंत्रित किया और उनको समझा बुझाकर घर की रखवाली करने को बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं। वो तो गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें, तो वह रास्ता खोद देगी जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मानपूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना को आदेश दिया, जाओ, और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंसने लगे। लाख कोशिश की परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूटने लगे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। तब तो नारद जी ने आकर कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान किया, जिस कारण यह विघ्न आ रहे हैं। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। फिर रथ के पहिए निकलने लगे और यह संकट टल गया। अब रथ के पहिए निकल तो गए, परंतु वे टूट फूट गए थे, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में एक किसान काम कर रहा था। उसे बुलाया गया। किसान अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते किसान ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब किसान कहने लगा कि हे देवताओं,
आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजा की होगी, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश भगवान, जैसे आपने विष्णु भगवान के संकट को टाला, विष्णु भगवान के संकट को दूर किया, वैसे सबके संकट को दूर करना। बोलो गजानन भगवान की जय, बोलो गणेश भगवान की जय। अब आप लोग सुनेंगे गणेश चालीसा। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरिजालाल। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभ काजू, जय गज बदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड शुचिशुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन, राजत मणिमुक्तन और माला, स्वर्ण मुकुट सिर नयन विशाला, पुस्तक पाठ कुठार त्रिशूला, मोदक भोग सुगंधित फूलम, सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित, धन शिव सुबन सड़ानन भ्राता, गौरी लालन विश्वविख्याता, रिद्धि सिद्धि तब चवर सुधारे, मूसक वाहन सोहत द्वारे, कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति सुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप कीनो भारी, भयो यज्ञ तब पूर्ण अनूपा, तब पहुँच्यो तुम धर द्विज रूपा। अतिथि जान के गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करो तुम्हारी, अति प्रसन्न होवे तुम वर दीना, मातु पुत्र हित जो तप कीना, मिलय पुत्र तुम्हें बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना, अस कह अंतर ध्यान रूप है, पालना में बालक स्वरूप है। बनि शिशु रुदन जबहि तुम ठाना, लखि मुखि सुख नहीं गौरी समाना, सकल मगन सुख मंगल गावई, नभ तय सुरन सुमन बरसावई, शंभ उमा बहुदान लुटावई, सुर मुनि जन सुत देखन आवई, अति लखि अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुण शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही, गिरजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुम्हि भायो। कहत लगे शनि मन सकुचाई, कहा करयो शिशु मोह दिखाई, नहीं विश्वास उमा और भयऊ, शनि सो बालक देखन कयऊ। पदई शनि दृढ़ कोट प्रकाशा, बालक सिर उड़ गयो आकाशा, गिरजा गिर बिकल हवे धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं बरणी। हाहाकार मचो कैलासा, शनि कीनो लखि सुत को नासा, तुरत गरुड़ चढ़े विष्णु सिधाए, काटे चक्र सो गज सिर लाए, बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पड़े शंकर डार्यो, नाम गणेश शंभु तब कीने, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीने। बुद्धि परीक्षा जब से विकीनी, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लीनी, चले सड़ानन भरम बुलाई, रचे बैठ तुम बुद्धि उपाई, चरण मातु पितु के धर लीने, तिनके साथ प्रदक्षिणा कीने। धनि गणेश कहे सियहि हर से, नभ तय सुरन सुमन बहु बर से, तुमरी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाई, मैं मतिहीन मलिन दुखहारी, करऊँ कौन विधि विनय तुम्हारी, भजत राम सुंदर प्रभु दासा, जग प्रयास ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दीन दया पर कीजे, अपनी शक्ति भक्ति कछु दीजे, जय गणेशी है चालीसा, पाठ करे धर ध्यान, नित नव मंगल ग्रह बसे, लगे चैत सन्मान। गणेश भगवान की जय। अब आप यहाँ पर गणेश जी की आरती सुनेंगे। जो आरती आज से पहले कभी नहीं सुनी होगी, वो आरती आज हम आपको सुनाते हैं।
गणाधीश गजानन दीन दयाल, आरती उतारूं तेरी गौरा जी के लाल। गणाधीश गजानन दीन दयाल, आरती उतारूं तेरी गौरा जी के लाल। लंबोदर चतुर्भुज लीला तेरी न्यारी है, वक्रतुंड महाकाय चूहे की सवारी है। भक्तगण भर भर लाए लड्डुओं के थाल, आरती उतारूं तेरी गौरा जी के लाल। गणाधीश गजानन दीन दयाल, आरती उतारूं तेरी गौरा जी के लाल। ब्रह्मा विष्णु रुद्र से भी पहले पूजा तेरी है, कार्य सिद्ध हेतु तेरी कृपा भी जरूरी है। शंख बाजे घंटा बाजे झांझरों के ताल, आरती उतारूं तेरी गौरा जी के लाल। गणाधीश गजानन दीन दयाल, आरती उतारूं तेरी गौरा जी के लाल। रिद्धि सिद्धि पत्नी तेरी शोभ लाभ दोहे सुत, तेरी पूजा करने वाला हो जाए पापों से मुक्त। जय गणेश बोलो कटे संकटों के जाल, आरती उतारें तेरी गौरा जी के लाल। गणाधीश गजानन दीन दयाल, आरती उतारूं तेरी गौरा जी के लाल। धनहीन धन पाते बलहीन बल है, रोगवान नमन करें रोग जाएं टल हैं। बुद्धि के प्रदाता तेरी जय हो ओमकार, आरती उतारूं तेरी गौरा जी के लाल। गणाधीश गजानन दीन दयाल, आरती उतारूं तेरी गौरा जी के लाल। गणेश भगवान की जय। दोस्तों, यह आरती अगर आपको पसंद आई हो, यह कथा पसंद आई हो, तो कमेंट बॉक्स में जा करके गणेश भगवान की जय अवश्य लिखिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिएगा। इसी तरह की अच्छी अच्छी आरती कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। धन्यवाद।